देखिए बच्चों, ये सब तो मैं आपको बता चुका हूँ, पहले भी बताया था। इसको आप दिमाग में रखेंगे इन बातों को। क्या निम्न स्थिति संभव कौन सी यदि है तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? क्या है स्थिति? दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। कितने मित्र हैं? और आयु का योग कितना है? 20। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो हम मान लेते हैं, माना दो मित्रों की वर्तमान आयु क्रमशः का मतलब x वर्ष पहले मित्र की आयु है तथा y वर्ष दूसरे मित्र की आयु। बात समझ आ गई? पहली शर्त क्या कर रही है? उनकी आयु का योग। प्रथम शर्त द्वारा साफ साफ पता लग रहा है कि उनकी आयु का योग कितना है? 20 वर्ष। ठीक, तो यहां से मैं चाहूं तो y का मान x के पदों में निकाल सकता हूं। अगर ये दो चरों में रैखिक समीकरण है तो ये प्रतिस्थापन से हल हो जाएगी, और दो चरों में रैखिक समीकरण नहीं है तो ये द्विघात से हो जाएगी। जब तक हम सवाल को लिखते नहीं है पूरा, तब तक हमें ये पता लगता ही नहीं कि दो चरों में रैखिक समीकरण का सवाल है या फिर ये द्विघात समीकरण का सवाल है। इसमें कंफ्यूजन बना रहता है। ठीक है, तो आप जो है अगर प्रतिस्थापन वाला मामला सीधे सीधे बन रहा है तो पहले प्रतिस्थापन का ही प्रयोग करें। अच्छा, अब दूसरी स्थिति क्या है? द्वितीय शर्त का मतलब दूसरी बात जो कह रहा है, क्या कह रहा है? 4 वर्ष पूर्व। तो दूसरी स्थिति शुरू करी उसने कितने साल पहले शुरू की? 4 वर्ष। तो 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु कितनी होगी? आज आपकी 14 है, 4 साल पहले कितनी होगी? 10। आज 18 है, 4 साल पहले कितनी होगी? 14। आज 20 है, 4 साल पहले कितनी होगी? कैसे पता लग रही है? वर्तमान आयु में से उतना घटा देते हैं जितने पहले वाली आयु है ना। तो 4 वर्ष पूर्व मित्रों दोनों मित्रों की आयु कितनी कितनी हो जाएगी? x - 4 तथा y - 4 वर्ष होगी। कोई दिक्कत? अब उसने क्या कहा है कि उनकी आयु का गुणनफल कितना है? आयु का गुणनफल कितना है? 48। यानी पहले वाले की आयु x - 4 और दूसरे वाले की आयु y - 4 बराबर 48। यहाँ से हमें पता लगा कि ये सवाल जो है वो द्विघात समीकरण का है, क्योंकि अगर दो चरों में रैखिक समीकरण का होता तो हमारे पास x और y में अच्छी समीकरण बन चुकी है। यहाँ तो x और y गुणा में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये सवाल आपके उसका दो चरों में रैखिक समीकरण का नहीं। तो हम क्या करें? यहाँ पे कितने चर दिखाई दे रहे हैं? 2। तो सबसे पहले बांटो और लाज करो। तो सबसे पहले दो चरों में से किसी एक चर में बदल दो इसे। तो y का मान कितना है? यहाँ रख देते हैं x - 4 और y की जगह कितना रख दिया? 20 - x - 4 बराबर 48। और क्यों? y बराबर 20 - x रखने पर, क्योंकि हमने यहाँ कितना रख दिया? y का मान 20 - इसे हल कर लीजिए। x - 4, 20 में 4 का कितना बचा? 16 - x बराबर 48। अब कर लीजिए गुणा करने का क्या नियम है? एक ब्रैकेट दो ब्रैकेट अगर हैं तो आप इस वाले को पकड़ के चलो। पहले निशानों की गुणा होती है फिर संख्याओं की। x की गुणा 16 से करो, कितना आया? 16 प्लस माइनस x की गुणा x से करो x। अब इससे करो प्लस माइनस 16 चौका 24। मतलब आप फिर दूसरी संख्या से करेंगे। पहले पहली संख्या से दोनों की गुणा, फिर दूसरी संख्या से निशानों का ध्यान रखें। माइनस प्लस 4x बराबर x की घात 2 को धनात्मक बनाने का प्रयास करेंगे। x की घात 2 धनात्मक तब बनेगी जब इधर से इधर चली जाए, तो सबको ही उधर ले जाओ। यहाँ क्या रह गया भाई? 48 प्लस x²। ये 16 और 4 कितना हुआ? 20x माइनस 64। कोई दिक्कत? अब इनको भी उधर ले जाओ, उसको इधर से क्या करोगे? तो ये आ गया आपके पास। यहाँ 0 बचेगा, जब सब कुछ उधर चला जाएगा। 48 प्लस x² माइनस 20x प्लस
64। अरे ठीक है, प्लस वाला इधर माइनस और माइनस वाला इधर आकर कितना हो गया कि ये 0 बराबर 48 प्लस स्क्वायर और 48 और माइनस का 64 इधर आके प्लस हो गया था, तो 48 और 64 को जोड़ लो, कितना हुआ 8 4 12 6 4 10 और 1, ठीक, और माइनस 20 है। अब हम इसे चाहे तो पूरे एलएचएस को पूरे आरएचएस से बदल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ए बराबर बी बराबर है, शर्त क्या है, पूरे एलएचएस को पूरे आरएचएस से बदलो। अब हम इसका आरएचएस क्या बना देते हैं, जो एलएचएस था, और जो आरएचएस था उसको क्या बना दें, एलएचएस, क्योंकि जो चर वाले हैं वो हमें लेफ्ट साइड में ही रखने होते हैं। तो इसको लिखते हुए ध्यान रखेंगे कि पहले x की घात 2 वाला पद, फिर 20x प्लस 100। एक बहुत विशेष बात का ध्यान रखना, वो विशेष बात ये है कि बच्चा यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज होता है। वो कहता है जब एलएचएस से हम आरएचएस बदल रहे हैं तो ये माइनस वाला बीच इधर आकर प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और ये 112 इधर आकर माइनस का हो जाएगा। ये कंफ्यूजन है, लेकिन ये काम तब कब होता है जब हम एलएचएस में से कोई एक पद आरएचएस में ले जाएं या आरएचएस में से कोई एक पद एलएचएस में ले जाएं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि पूरा का पूरा एलएचएस पूरे के पूरे आरएचएस से चेंज कर देते हैं। ये आपके पास अधिकार है क्योंकि दोनों बराबर, भाई ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर था तो हमने इसको इसके बराबर लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ये थोड़ा सा दिमाग पर जोर देके याद रखेंगे, ठीक। अच्छा, अब जब हमारे पास एक समीकरण बन गई तो इसकी तुलना किससे करेंगे हम? अब बताओ यहाँ से a का मान कितना आएगा, a का मान 1, b का मान और c का मान, ये लिखने की जरूरत तो नहीं है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने की, क्योंकि अब हम ये जांच करना चाहते हैं कि ये जो समीकरण बनी वो किस स्थिति से बनी। अगर ये स्थिति संभव है तो इसका विविक्तीकरण का मान या तो 0 आएगा या धनात्मक आएगा, और अगर ये स्थिति संभव नहीं है तो विविक्तीकरण का मान कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। क्यों? क्योंकि विविक्तीकरण का मान ऋणात्मक होता है तो वास्तविक मूल संभव नहीं। क्या लिखा हुआ, क्लियर? तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं क्या, विविक्तीकरण है डी का मान होता है 20 स्क्वायर माइनस 20 का वर्ग माइनस 4 गुणा 1 गुणा 100। कोई दिक्कत तो नहीं है? 20 का वर्ग कितना होता है, माइनस का तो प्लस हो जाएगा। ये करो माइनस 4 दूनी 8, 4 कम 4, 4 कम 4 कितना आ जाए, माइनस 48 नहीं आ गया। अरे माइनस 48 आया नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि डी का मान कैसा है, ये हमने थोड़ी निकाला है, ये तो अपने आप आया। तो जब हमने 400 में से 448 घटाया, छोटी में से बड़ी संख्या घटाओगे तो ऋणात्मक ही आएगा, हमने थोड़ी निकाला, ये तो अपने आप आया है। जब ये आया है तो इसके आधार पर इसका निर्णय करो, यमराज बन जाओ, इसके पापों का हिसाब करो, ये है इसके पापों का हिसाब। अगर ये ऋणात्मक है तो इसके मूल संभव नहीं है, तो इसका मतलब अतः द्विघात समीकरण के लिए कौन से मूल, वास्तविक मूल संभव नहीं है। इसका मतलब ये जो द्विघात समीकरण के जब मूल ही संभव नहीं है तो ये द्विघात समीकरण जिस स्थिति से बनी है वो भी संभव नहीं। क्या कह रहा था ये, क्या निम्न स्थिति संभव है, नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है, ठीक है। यह स्थिति नहीं है, बस कोई बात नहीं। ये कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर क्षेत्रफल और 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के एक पार्क बनाना संभव है। यानी वही कह रहा है कि क्या ऐसा पार्क हम बना सकते हैं जिसके चारों तरफ की जो लंबाई परिमाप है वो कितनी है 80, और उसका क्षेत्रफल जो है वो कितना है 400 वर्ग मीटर। क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है? तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो कब, अगर संभव है। तो मान लेते हैं, माना पार्क की
लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई कितनी है y मीटर। पार्क है क्या था? जब लंबाई चौड़ाई तो पार्क कैसा होगा? आयताकार। तो पार्क की परिमाप कितनी होगी? आयत की परिमाप कितनी होती है तो बताओ? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो सबको पता होनी चाहिए। और परिमाप कितनी दी है उसने? कितनी दी है? एक परिमाप उसने दी है और एक परिमाप हमारे पास है। क्या करें? दोनों परिमापों को आपस में बराबर रख लेते हैं। जोड़ क्यों देंगे भाई? जोड़ोगे क्यों? प्रश्न के अनुसार गणित में एक हमारा उत्तर, एक सवाल का उत्तर। आयत की परिमाप सवाल ने कितनी बता रखी है? 80 और हमने कितनी निकाली? 2 गुना x प्लस वाई। तो प्रश्न के अनुसार जो ये परिमाप है जो हमने निकाली वो बराबर होगी जो सवाल में दी है। अरे ठीक है, अब 2 से अगर भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा? ये x प्लस वाई बराबर 80/2। तो x प्लस वाई कितना आ गया यहाँ से? 40। यहाँ से y का मान कितना आ गया? 40 माइनस। तो मैंने कहा सबसे पहले प्रतिस्थापन ट्राई करेंगे अगर x प्लस वाई आ जाए। अब क्या दिया है? आयत का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो कैसे निकलेगा? भाई हम निकालेंगे तो हम लंबाई गुणा चौड़ाई। और प्रश्न में कितना दे रखा है आयत का क्षेत्रफल? कितना दिया है? अरे पढ़ो ना प्रश्न को। आयत का परिमाप इतना और क्षेत्रफल 4। तो प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार तो क्षेत्रफल कितना था? 400 था। और हमने कितना निकाला है? एक्स वाई। दोनों कैसे होंगे आपस में? अरे कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ये आयत का क्षेत्रफल निकाला हमने क्योंकि हमें लंबाई मालूम थी और चौड़ाई मालूम थी। और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। एक हमें सवाल में दे रखा था तो गणित में यही तो करते हैं। एक हम निकालते हैं, सवाल में दिया होता दोनों को बराबर रख देते हैं। और जो समीकरण बनती है उसमें कुछ ऐसा होता है जो पता नहीं होता, वही हल होता है। पता कौन नहीं है यहाँ? एक्स और वाई। यहाँ कौन नहीं पता? एक्स और वाई। कितनी समीकरण मिल गई? 2। तो यहाँ से वाई का मान उठाकर समीकरण 2 में रख दो। लिख दो वाई का मान समीकरण 1 से कहाँ रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर क्या प्राप्त होगा? x अपनी जगह रहा, y का मान कितना है? 40 माइनस x बराबर 4। चाहो तो कारण नहीं बता दो क्योंकि y का मान है 40 माइनस x। कर दो जरा वहाँ कितना आ जाएगा? 40x माइनस x स्क्वायर बराबर 4। सबको उधर ले जाओ। 400 प्लस x स्क्वायर माइनस 40 क्यों लेके गए? क्योंकि हमें x की घात 2 वाला जो पद था कैसा करना था? धनात्मक करना था। इसलिए हम x की घात 2 को उधर ले। अब क्या करेंगे? पूरे LHS को पूरे RHS से बदल देंगे और घातों के घटते हुए क्रम में x को लिख देंगे। तो जब हम इसे लिखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। भाई x की घात 2 पहले, 40x इसके बाद और 400 सबसे बाद। और पूरे LHS को पूरे RHS से हमने बदल दिया। ये पेन से ताली बजा रहा है। अभी नहीं कर रहा था पेन से। अब यहाँ पर तुलना कर लो। a का मान कितना आएगा? a का मान आएगा b का मान और c का मान 400। क्या निकालेंगे तुरंत हम? d का मान कितना होता है? क्यों निकाल रहे हैं? अरे क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें द्विघात समीकरण को हल करना है। क्योंकि द्विघात समीकरण बन गई। ये हल तभी होगी जब इसका हल संभव हो। तो पहले जांच ही कर लो संभव है या नहीं। फालतू में हल करें और फिर असंभव लीजिए, मेहनत खराब हो। ठीक है, तो वैसे इतनी गर्मी हो रही है तो करो जरा। कितना आएगा भाई? 1600। भैया कितना आएगा? 1600। कितना आया डी का मान? 0। क्या स्थिति है डी का मान 0 आने पे? तो क्या मूल संभव है इसके? मूल संभव है। और कैसे होंगे दोनों? समान होंगे। और समान यानी लंबाई और चौड़ाई समान। लंबाई चौड़ाई समान तो क्या बन गया? ये
वर्ग, यानी जो पार्क है वो वर्ग के आकार का होगा। चलो ये मैं इधर आ रहा हूँ, तीसरी लाइन खींच दी मुझे, ठीक, तीर बना लेते हैं। क्योंकि d बराबर 0, अतः समीकरण के मूल के वास्तविक और कैसे समान तथा समान मूल संभव है। संभव है तो इसका मतलब क्या, परिमाप बनाना संभव है, यानी पार्क बनाना, अतः पार्क बनाना संभव है। क्योंकि इसने ये कहा है कि क्या पार्क बनाना संभव है, खाली इतना ही पूछा है। और यदि संभव है, उसके बाद तो कहा यदि संभव है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई, तो संभव तो है भैया। लंबाई चौड़ाई कैसे ज्ञात होगी, जब संभव है तो कौन सा सूत्र लगाते हैं, ये सूत्र लगा दो आपको। बैठिए साइलेंट में, एक मिनट चलाओ, बाकी दो देखो। अब यहाँ पर b, d और a के मान आप यहाँ पर लगा दीजिए, लगाइए। कितना है b का मान, कितना है, -40, एक माइनस पहले से मौजूद है, दोनों का झगड़ा होकर क्या आ गया, प्लस प्लस माइनस वर्गमूल, डी की स्थिति वैसे बहुत खराब है, कितनी हो गई 0 बटे 2 गुणा a का मान कितना है, यहाँ से कितना है ये, x बराबर 40 प्लस माइनस 0 करके क्या कर लो, 0 किसी में जोड़ो चाहे घटाओ, और 0 का वर्गमूल भी 0, तो 0 अगर कहीं जुड़ना है घटा है तो आपकी जो सवाल है वो तो बहुत ही आता है, 0 गायब भी कर दो बटे 2 कम 2 कितना आ गया 20। ठीक है, मैं प्लस 0 करोगे तो भी 20, माइनस 0 करोगे तो भी 20। अतः x बराबर कितना हुआ 20 और y बराबर कितना था 40 माइनस x था, यानी 40 माइनस 20 कितना आ गया 20। अतः आयत की या पार्क की लंबाई कितनी होगी 20 मीटर तथा चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई भी 20 मीटर होगी। मैंने जल्दी जल्दी में लिख दिया है, आप पूरा इसको ठीक कर लेना, ठीक है।